नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं फिलीपींस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट मार्कोस ये भारत आ चुके हैं। 4 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक ये भारत में ही रहेंगे। इनका आगमन भारत में उस समय हुआ है, जिस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर लगा दिया है कि तुम रसिया से ना तो ऑयल खरीदोगे, ना तो रसिया से कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीदोगे, आपको रसिया से दूर रहना है। इतना मैक्सिमम प्रेशर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि अगर आप नहीं करोगे तो हम आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। ऑलरेडी इन्होंने यहां तक भी बोल दिया है कि इंडिया और रसिया की इकोनॉमी तो डेड हो ही चुकी है, जो थोड़ी बहुत बची उसको हम बर्बाद कर देंगे। बातों बातों में इन्होंने ये भी बोल दिया कि एक ऐसा समय आएगा कि हमने पाकिस्तान के साथ में एक ऐसी ऑयल पे डील की है कि एक समय आएगा पाकिस्तान इंडिया को ऑयल बेचेगा। और प्लस उसके साथ ही साथ इन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया है भारत के ऊपर। तो ये सब जो कहानी चल रही है, उसमें वियतनाम के ऊपर भी इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। तो ये बोला जा रहा है कि वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है इस समय जो भारत में आएंगे, जो 4 से 8 अगस्त तक यहाँ पे रहेंगे, तो कौन से सेक्टर पे यहाँ पे डिस्कस होगी, कोई ट्रेड पे बड़ी बात हो सकती है दोस्तों। तो ये चीजें तो चल रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी चल रहा है कि भारत 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम किसी भी कंट्री के यहाँ पे प्रेसिडेंट को बुलाते हैं या तो प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं। तो अब उसमें आकलन पहले ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि पुतिन को 15 अगस्त को बुलाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था उस लिस्ट में, लेकिन फिलहाल जो कहानी चल रही है, अब डोनाल्ड ट्रंप का तो लिस्ट में नाम हो ही नहीं सकता है। तो देखना ये होगा कि 15 अगस्त का गेस्ट यहाँ पे कौन होने वाला है। देखिए, यहाँ पे जो कहानी चल रही है दोस्तों, ये बोला जा रहा है कि जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है, ये भारत आ रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा ये चीज ये हो सकता है कि डिफेंस इक्विपमेंट की कोई बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। मतलब ब्रह्मोस तो ऑलरेडी फिलीपींस ने भारत से खरीदा ही खरीदा है। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल तो उन्होंने खरीदा ही है, अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी फिलीपींस भारत से खरीद सकता है। जिस तरह से आपने देखा कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ, तो बहुत सारे चाइना के और टर्की के जो ड्रोन्स थे, भारत ने उनको ही हवा में मार करके गिरा दिया। बहुत सारी मिसाइल्स को भी हवा में मार करके गिरा दिया, जो मिसाइल्स चाइना के द्वारा दी गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए फिलीपींस ये बोल रहा है कि जो इंडिया का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, काफी तगड़ा है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये डील हो सकती है, हो सकता है कि फिलीपींस भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों खरीद सकता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ फिलीपींस की, तो फिलीपींस अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिल रहा है, इंडिया का मैप है। यहाँ पे आप आओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे फिलीपींस देखने को मिलेगा। फिलीपींस और चाइना के बीच में लंबे समय से विवाद है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे जो सिनेरियो चल रहा है ना, कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है ना, उससे फिलीपींस भी बोलते हैं ना टेंशन में है, वियतनाम भी टेंशन में है और ताइवान भी टेंशन में है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, ताइवान और जापान तो कुछ ज्यादा ही टेंशन में है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर और जापान के ऊपर हमला कर देगा, तो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे हाँ भैया पहले तुम हमको कुछ पैसा दो, तब हम तुमको बचाने के लिए आएंगे। इसलिए जापान क्या कर रहा है, अपने सोल्जर्स के नंबर्स को बढ़ा रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीद रहा है, उस पर काम कर रहा है। जापान को पता है आज नहीं तो कल ये जो यूएस अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या कोई भी, जब इनके यहाँ पे सरकार बदलती है तो पूरी इनकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से बदल जाती है। तो यहाँ पे एक डर फिलीपींस को हमेशा चाइना का रहता है। देखिए चाइना और फिलीपींस के बीच में दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपको डैश लाइन दिख रही होगी, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से 1 2 3 4 5 7 9, यहाँ पे 9, ये ताइवान के पास में 9। तो मतलब यहाँ पे चाइना ने अपना 9 डैश लाइन बना लिया और बोल दिया है कि देखिए ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा हमारा है। अब उसमें ये 2-3 आइलैंड आते हैं, जो फिलीपींस बोलता है कि स्कारबोरो और ये आइलैंड, और देखिए वियतनाम के बीच में पैरास है। मतलब ये आइलैंड और ये आइलैंड, इन तीनों आइलैंड को लेकर के चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इनके बीच में लंबे समय से विवाद चलते रहता है। फिलीपींस बोलता है ये स्कारबोरो आइलैंड हमारा है, और चाइना बोलता है नहीं ये पूरा तो जगह ही हमारी है, ये पूरा साउथ चाइना, देखो यहाँ पे चाइना बोलता है, यहाँ पे क्या लिखा है साउथ चाइना सी ना, तो ये पूरा हमारा है। तो ये लंबे समय से फिलीपींस और यहाँ पे चाइना के बीच में विवाद चलते ही रहता है। अब ऐसे अवसर पे अगर फिलीपींस भारत से इक्विपमेंट खरीदता है, डिफेंस के प्रोडक्ट्स खरीदता है, तो इस पे चाइना पे तो थोड़ा बहुत तो दबाव दोस्तों यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट आए हैं मार्कोस भारत में, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है मार्कोस जूनियर, ये इंडिया 4 अगस्त से 8 अगस्त तक यहाँ पे रहेंगे। तो ये भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगे, उसके बाद पीएम मोदी से मिलेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए भारत और फिलीपींस के जो रिश्ते हैं 1949 से ही हैं।
अब यहाँ पे बताया गया कि अगर ये आएँगे तो हो सकता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट में कोई बात की जाए, हेल्थ में कोई बात की जाए, एग्रीकल्चर, डिफेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, दवाओं और समुद्री सहयोग जैसे कई सेक्टरों में यहाँ पे मजबूती साझेदारी दोनों देश के बीच में ऑलरेडी है और नया कोई यहाँ पे ट्रेड या कोई पैक्ट दोनों कंट्रीज के बीच में बन सकता है क्योंकि लंबा समय है 4 से 8 अगस्त तक रहेंगे तो नई-नई खबरें आपको दोस्तों देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम को भी नहीं छोड़ा, फिलीपींस को भी नहीं छोड़ा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे आप देख सकते हो 25% टैरिफ लगाए भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर 19% लगा दिया। पहले इन्होंने बोला कि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा समय आएगा इंडिया को ऑयल बेचेगा, बाद में बोला कि हाँ वो तो बेचेगा और ठीक है लेकिन पहले पाकिस्तान अमेरिका से पहले ऑयल खरीदेगा, पहले ऑयल खरीदो उसके बाद तुम बेचना यहाँ पे। बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने 20% टैरिफ लगा दिया, वियतनाम के ऊपर 20%, मलेशिया के ऊपर 19%, इंडोनेशिया के ऊपर 19%, फिलीपींस के ऊपर भी 19%। सबसे ज्यादा इन्होंने टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर 30%, जबकि चाइना यूएस पे खाली 10% टैरिफ लगाता है। ये सब देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि देखिए मैं अमेरिका की इकोनॉमी को इतना ज़्यादा मजबूत कर दूँगा कि हम क्या करेंगे सिर्फ़ अदर कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा-लगा करके कमा लेंगे, हम अपनी जनता से टैक्स नहीं वसूलेंगे। इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी तक भी बोल दिया था कि भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से डेड हो चुकी है। उस पे पीयूष गोयल ने जी ने बहुत एक अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, पोस्ट किया है एक्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एडवांस इकोनॉमीज़ है सबसे टॉप पर क्या है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो 2024 में इनका जो ग्रोथ था 2.8%, 2025 में 1.9%, 2026 में अमेरिका का ग्रोथ था 2.0%। वही अगर हम बात करें इंडिया के ग्रोथ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6.5, 6.4, 6.4। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी कंट्री नहीं दिख रही होगी जिसका ग्रोथ रेट इंडिया के बराबर हो। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्री ग्रोथ कर रही है कंटिन्यूअस, तो वो भारत कर रही है। तो भारत जो आज यहाँ पे इमर्जिंग में है, एक ऐसा समय आ जाएगा एडवांस इकोनॉमीज़ में आएगा यहाँ पे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रम्प बोलते रहते हैं ना कि इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से डेड हो चुकी है, तो इंडिया की इकोनॉमी डेड नहीं हुई है, डोनाल्ड ट्रम्प की रेटिंग और उनका दिमाग डेड हो चुका है। उसकी बातों को सुनने को राहुल गांधी भी बोल रहे थे, हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प तो सही बोल रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। अब उस पे बीजेपी उन पे हमलावर बोल रही है कि नहीं, इंडिया की इकोनॉमी राहुल गांधी का दिमाग डेड हो चुका है। अब यहाँ पे एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रम्प क्या भारत के ऊपर इतना प्रेशर क्यों लगा रहे हैं? भारत से क्या उन्होंने दुश्मनी ठान ली है? देखिए डोनाल्ड ट्रम्प पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको मैं खत्म कर दूं। उनको पता है कि देखिए उसके लिए मुझे इंडिया पे मैक्सिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा क्योंकि इंडिया रसिया का एनी हाउ कहीं ना कहीं से ऑयल खरीद करके फंडिंग अच्छा खासा यहाँ पे कर रहा है। देखिए रसिया के ऊपर दबाव डालने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि देखिए मैंने 2 सबमरीन क्या किया, न्यूक्लियर सबमरीन रसिया के पास में डिप्लॉय कर दिया है। तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या अपने क्या सचमुच में 2 सबमरीन डिप्लॉय कर दिए रसिया के पास में? तो बोला हाँ वो रीजन में है जहां उनको होना चाहिए। मतलब ये बाकायदा ये बोल रहे हैं कि हमने रसिया के बॉर्डर के पास में 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स लगा दी है। तो रसिया उसमें पीछे कहाँ रखने वाला था? रसिया ने भी बोला भैया कि हमने भी अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन क्या किया है, अमेरिका के बॉर्डर के पास में मतलब हमने भी क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया कि अगर तुम कुछ करोगे, अगर तुम मिसाइल्स चलाओगे तो हम भी चलाएँगे यहाँ पे। फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन आने वाली नहीं है। देखिए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहे हैं कि मैं रसिया को डरा-धमका करके युद्ध खत्म कर दूँगा, वो संभव नहीं होने वाला है क्योंकि 3 साल से ऊपर हो गया युद्ध चलते जा रहा है। रसिया को जितना डैमेज करना था इन लोगों ने कर लिया, सैंक्शंस लगा दिए, जो कुछ भी होता था वेस्ट ने सब कुछ किया रसिया को दबाने के लिए, तो रसिया सब कुछ सह चुका है। अब ये रुकने वाले नहीं है, अब ये तभी रुकेंगे जब ये चाहते हैं मतलब जिस तरह से यूक्रेन की इच्छा थी कि हमको यहाँ पे ये बोल रहे थे कि मुझे नेटो में जॉइन करना है, नेटो जॉइन करना है। तो नेटो जॉइन के चक्कर में पूरी तरह से मुझे लगता है कि 85% से लेकर के 80% तो रसिया धीरे-धीरे पूरा कब्जा कर ही चुका होगा। 30% से ऊपर तो लोग बताते हैं कि भैया साहब ये खबर ये आती है कि 30% से ज़्यादा अब यहाँ पे रसिया यूक्रेन का एरिया कैप्चर कर चुका है। तो ये समय आएगा कि हो सकता है 50-60% भी रसिया आसानी से यूक्रेन का कब्जा कर लेगा अगर ये कंटिन्यूअस ये युद्ध ऐसे चलते रहेगा तो। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प के जो सहयोगी उन्होंने बोला कि देखिए, ये जो रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें भारत रसिया की बहुत मदद कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ को रसिया को। रसिया कंटिन्यूअस अपना युद्ध युद्ध भी करते जा रहा है और उसकी इकोनॉमी भी कोई ख़ास यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ट्रम्प ने यहाँ पे धमकी भी दे दी कि अगर देखिए, अगर रसिया से आप इस तरह से कंटिन्यूअस ऑयल खरीदते रहोगे, तो हम आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगा देंगे। इतना सुनने के बाद भी भारत ने बोला कि देखिए, रसिया हमारा एक अच्छा दोस्त है। हम रसिया के साथ में एंगेज रहेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट चाहे ऑयल हो चाहे ट्रेड हो, हम रसिया के साथ में हर एक सेक्टर में खड़े रहेंगे, हम रसिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करेंगे। आपके कहने के चक्कर में हम अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।